नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, ख़वातीन व हज़रात, आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए हैं। मेरे मेहमान जिस रूप में बैठे हैं वो उन्होंने कमाल इज़्ज़त हासिल की, यानी वो फ़ौज में अफसर भर्ती होते अफसर बनते बनते जर्नैल हो गए, सिपा सलार बन गए। यानी अफ़वाज पाकिस्तान का सिपा सलार बनना एक अपना एजाज़ है। सिपा सलार ही नहीं बने, इस मुल्क के वो सदर भी बन गए। कई लोगों का ख्याल है कि उनका दौर बहुत सुहाना था, कई लोगों का ख्याल है कि नहीं, वो गासिब थे और उन्होंने एक मिलिट्री कू किया। ये उन्होंने अच्छा दौर था या बुरा दौर था, ये फैसला आपने करना है। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ। जनरल साहब थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए हैं। यू लुकिंग गुड माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मुझे गुड लगना भी चाहिए, मुझे कौन सा स्कूटर वजह है। मैं तो हूँ गुड लुकिंग आदमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं। अरे आप खुद माशाल्लाह बड़े गुड लुकिंग आदमी हैं। मैं तो आपको प्यार से पप्पू कहता हूँ। ये आपकी मेहरबानी है, लेकिन जब आप सदर थे आप मुझे पप्पू नहीं कहते होते थे, आप मुझे बुखारी साहब कह के बुलाते, नईम भी कह लेते थे। मैं आपको और भी बहुत कुछ कहता था, लेकिन वो आपको पता नहीं। आप एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप बार बार अखबारों में कहते हैं थर्ड फोर्स। सवाल सिर्फ ये है कि जब चौधरी साहब आपके दौलत कदे पे तशरीफ लाए तो आपको उनकी गुफ्तगू समझ कैसे आई? मिनट में समझ आ गई। कैसे? पहले समझने की जरूरत है। हाँ, कैसे? मेरी बात को नहीं, मैं सुन रहा हूं। चौधरी साहब की एनाटमी को समझने की जरूरत। अच्छा, फिर? चौधरी साहब बाकायदा एक साइंस है। अच्छा, ठीक हो गया। चौधरी साहब मैं तो कहता हूँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। चौधरी साहब एक कैफियत है। अच्छा, ठीक हो गया। जो आप पे तारी हो जाती है। अच्छा, ठीक है। आपने सुना होगा कि जैसे डॉल्फिन हाँ, पानी के अंदर जी जी, एक दूसरे को जब मुखातिब करती है तो वो वेव्स के थ्रू बिल्कुल करती है। उसे कहते हैं सोनार इम्पल्सेस भेजती है। यही सोनर इम्पल्सेस हमें चौधरी साहब के साथ भी करने पड़े। ये तुसी दो में मीटिंग पानी की बह के कर दे हो। तो बच्चे चौधरी साहब ऐसे नहीं समझ आएगी। ऐसे तो तुम चौधरी साहब से बात करोगे तुम्हें लगेगा वो गरारे कर रहे हैं। ये थर्ड फोर्स जिसको आप कह रहे हैं कि बड़ी जरूरी है मुल्क में, ये बन जाएगी कि जबानी कलामी है? देखें, थर्ड फोर्स तो बहुत अरसे से आपके मुल्क के अंदर मौजूद है। अच्छा, बात ये होती है कि आप उसको कितना यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। अपने आपको पोटेंशियल देखना होता है मुल्क के अंदर कितना पोटेंशियल ठीक है। अब आपने फैसला करना है, आपके पास पीपल्स पार्टी है या नवाज शरीफ है। दोनों ने बारियां लगाई हुई हैं। लगाई हैं। तो थर्ड फोर्स, तीसरी कुव्वत, हाँ। इनका आना बहुत जरूरी है। आए ये वाली कुव्वत। आप ये समझ रहे होगे इसकी बात कर रहा हूं, ये नहीं है। वो तमाम कुव्वतें हाँ। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा हैं, हाँ। अब वो इस मुल्क की बागडोर संभालें। अच्छा। सबको एक हो जाना चाहिए। ठीक है। और अब नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, आप ये फरमाएं जनरल साहब कि अगर भाई अल्ताफ हुसैन को लंदन में नप लिया गया तो MQM यतीम हो जाएगी। कई लोगों का ख्याल है कि आप MQM के सरबराह बनेंगे, क्या ये दुरुस्त है? बुखारी साहब, अब कोई फायदा है ये सवाल करने का? क्यों? यानी एक खातून जब जवान थी उस वक्त वो मानी नहीं, बुढ़ी हो गई, अब कहती है मेरे साथ शादी कर लो। ये आप हवाला MQM की तरफ है कि अल्ताफ भाई की तरफ है? मैं किसी की तरफ नहीं कर रहा। अब तो अल्ताफ भाई उधर 90 पे फोन कर रहे होते हैं, वो आगे से फोन उठा के लड़की के बाद में कह रहे होते हैं नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पोंडिंग एट। तो आप क्या समझते हैं मैं उनको लीड करूंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी अपनी पार्टी है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ऑल पाकिस्तान पार्टी की मेरी है या आपकी है? नहीं, सुन तो लेना। वो ऐਵੇਂ ही सुन ले, मैंने यहाँ पे बोलना है या आपने बोलना अच्छा, है? मेरी बुखारी साहब, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपको जहाज में भी कोई नहीं बैठने देता। अच्छा, ठीक है। जानते क्यों नहीं बैठने देता? पायलट कहता आपने नहीं बैठना, हर बार सीट पे बैठते हो गंदी बातें लिख के उतर जाते ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपने पार्टी लंदन में अनाउंस की, मैंने आपका तारुफ कराया था, आपका हुक्म था, मैं आया। ये पार्टी ना फूली है ना फैली है, ये कोई सुख के लकड़ सी है जिसमें ना कोई फूल लगता है ना कोई कांटा लगता है। ये कोई इज्जत तक नहीं मिली है पार्टी बनाने से आपको। मैं फिर क्या बना? मुझे बताएं, कवाल पार्टी बना लेता। अच्छा लगता है आपको? आगे अजीज मियां गा रहा, मैं पीछे में यूं यूं कर लूंगा। नहीं इंज भैड़ा लगेगा, तुसी तबला ही बजाना जेड़ा काम है ਤੁਹਾਡਾ। मैं अपनी बात कर रहा हूं, तेरे प्यो की बात नहीं कर रहा। बुखारी साहब जापानी खुसरे को मना करें बीच में जिसका जब मैं बात कर रहा हूं। ये वो प्रोफेसर साहब क्या बात कर रहे हैं? वो खुसरे बड़े मोतबर आदमी है, दाढ़ी शाड़ी निकली। मैंने जापानी खुसरे का कहा है, थोपियन खुसरे का नहीं। आपको बहुत कहा गया कि आप ये पार्टी ना बनाएं, बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि आप मुल्क में ना आए। मैंने भी आपसे कहा सदर साहब आप अभी मुल्क में ना आए, आप
तुले हुए थे वापस आने पर। मुस्लिम लीग कायदे आजम ने भी बनाई थी, ठीक है, उनको भी कहा गया था आप मुल्क में ना आए, हाँ। वो भी वापस आए थे, ठीक है। तो मैं आया, क्या मसला हो गया? आप कराची में वाकई मसरूफ हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कि सिर्फ दिखावा है? नहीं, कराची में मैं वाकई मसरूफ हूँ, मेरे पास वो टाइम ही नहीं होता। डेली कोई ना कोई फंक्शन होता है, डेली हर रोज। कभी मेरी बुकिंग इधर इस शादी पे हुई है, कभी उस शादी पे हुई है। नहीं, वहां पर मैं जाता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ, मेरे पास फारग टाइम नहीं होता। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਰਕਾਸਾ? मदीशन एज ए तेरा बहनोई जाता। आप सियासत करना चाहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि आप उम्र भर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये ठीक है कि उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर है, लेकिन जब तक उसका फैसला न हो आप क्यों सियासत में अपना वक्त ज़ाया करते हैं? किस चीज में वक्त जाया करूं, मुझे ये बताएं। गोल्फ खेला करें, ब्रिज खेलते हैं आप बड़ी अच्छी। मैं ब्रिज खेलता हूँ, हाँ। आजकल भी खेल रहा हूँ, मुझे कैद करके रखा हुआ। आपके जो 22 करोड़ अवाम है, हाँ। ये मेरे साथ है। अच्छा, मेरा फेसबुक का पेज देखें, 10 लाख से ऊपर लोग ऐड है मेरे पास। हाँ, लेकिन 9 लाख उनमें मुल्क से बाहर हैं। ये एक इशारा हुआ है कि छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। मेरे मेहमान साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के रूप में बैठे हैं, उनसे मैं गुफ्तगू करने की एक दायरे के अंदर कोशिश कर रहा हूँ। सदर साहब, कुछ लोग आपके दौरे हुकूमत को याद करके कहते हैं सुनहरा दौर था। आप भी अपने दौरे हुकूमत को याद करके कुछ यादें आती हैं आपको उस दौर की? बड़ा जबरदस्त दौर था। अच्छा, मेरे दौर में गरीब अमीर हो रहा था, हाँ, पैसा आ रहा था, ठीक है। गोल्डन पीरियड था। हाँ। मेरे दौर में रानी मुखर्जी पाकिस्तान में आई, ये आई है और बड़ा ताड़ी गई है। और उन दिनों आप मुझे कितनी मिस कॉलें मारते थे। क्या किसी तरीके से मिला दें? नहीं, मैं वैसे एक बात करता हूँ, देखे ना, दुनिया भर से लोग आते थे आपके मुल्क के अंदर, ठीक है, तो आपको एक फ्यूचर नजर आ रहा था। आ रहा था। सबसे बड़ी बात ये, लोग खुशहाल थे, पैसा सर्कुलेट हो रहा था। अब देखे ना मुल्क कहाँ पे है। आप ये बताएं कि सियासत के अलावा आपको मौसीकी का भी शौक है। मैंने आपको लंदन में देखा है कि जब भी मौसीकी हो रही हो आप खुद भी गाना पसंद करते हैं। क्या बातें बनी, मैंने खुद सुना हुआ है आपको। नहीं, वो आपका अपनी कोई टेंशन होगी, मेरे ऊपर ना डालें। मैं अगर गा भी रहा था तो आप वहां पे क्या कर रहे थे? मैं सुन रहा था, मैं आपको, आप बड़े मूड में थे, अच्छी गा, और आप सुर में गा रहे थे। अच्छा ये बताएं, आपने बेले छेले भी दी थी ऐसी सुन के? मैं समझता हूँ कि आप ऐसे लीडरों में हैं जो मुल्क के सदर नहीं रहे लेकिन इज्जत आपको बहुत मिली। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन था जिसने आपको मशवरा दिया कि मुल्क में वापस आएं और आपको बताया गया कि करोड़ों लोग कराची एयरपोर्ट पे आपका इस्तकबाल करें? ये भी खबर है कि आपने रकम भी बड़ी खर्ची लोगों पर। जिसने मुझे ये मशवरा दिया था कि आप मुल्क में जाएं, हाँ। करोड़ों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मेरा एक मैसेज है। हाँ। जा तेरी डेट ऑफ बर्थ पे लाना था। बेड़ा गर्क करवा दिया है मेरा। पूरा दिन घर में बैठा रहता हूँ, कोई समझ नहीं आती है किधर जाऊं, बाहर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते। बैठ बैठ के अंदर मुझे समझ फावा हो गया यार, मुझे अपना आप डड्डू चार्जर सा लगता है। दुबई में मैंने आपसे कहा साहिब सदर वापस मुल्क में ना आइएगा। मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। हाँ, नहीं मानी। पता है क्यों? क्यों? आप जैसे वकील पार्ट टाइम बीच में चूरन भी बेच देते हैं। मैंने ऐसा सुना था दरमियान में। ये फरमाएं कि इमरान खान आपसे अभी तक दूर क्यों है? ये सिग्नल का मसला मेरा ख्याल। इमरान को हो सकता है कोई हाँ। रिश्ता। देखें, हाँ। इमरान के साथ मेरी बातचीत के दरवाजे खुले हैं, हाँ ठीक है, वो जब चाहे मेरे साथ बात कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर मेरी पार्टी में इमरान आए तो ओके, खुदा का खौफ करें, आपकी पार्टी, खुदा का खौफ करें। 7 बंदों में आपकी पार्टी, आप कहते हैं इमरान खान आपसे मिलने आके। तो ये बात आप ऐसे भी कर सकते थे बीच में। कौन सा ऐसा दुनिया में एंकर है जो बीच में बत्तख की आवाज भी निकालता है? भारी साहब, फॉर गॉड से क्या हो गया आपको? अच्छा, आपने मुझे सबसे ज्यादा इस वक्त मेरी पार्टी फेमस है। अजय कहाँ? रहील शरीफ साहब के आने से फौज की मकबूलियत बहुत बढ़ गई और उनकी खुद भी मकबूलियत बढ़ गई। आपके ख्याल में जितने मकबूल फौज इस वक्त है, ये सिविलियन को चुभ रही होगी ये बात? बिल्कुल चुभ रही होगी। किस हद तक? जिस तरह बंदा कभी गलती से किसी पिन वाली सीट पे बैठ जाए, हाँ। नहीं चुभती, करके निकल जाए, वो वाली चीज। भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज क्यों करना चाहता है? भारत ने पाकिस्तान का वजूद तो कभी कबूल नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, फिर? और भारत के साथ जो मैंने किया आपके सामने है,
آج بھی آپ میرے ٹاک شوز اٹھا کر دیکھیں, ابھی بھی سٹل ہاں. پاکستان کو بھارت میں بیٹھ کے جس طریقے سے میں ڈیفینڈ کرتا ہوں, اس پہ کوئی شک نہیں, ایسا کوئی کر کے دکھا دے. میں آپ سے نواز شریف کا پھپھا بھی ایسے نہیں ڈیفینڈ کر سکتا جیسے میں کر رہا ہوں. اس میں کوئی شک اور نہیں. میں بھارت کو تو میں چھوڑتا نہ کسی صورت, میں تو صرف رانی مکھرجی کی وجہ سے لحاظ کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے اس نے بھی شادی کر لی ہے, رانی مکھرجی نے. یہ تائیں تے دکھی پھرنڈے نے سر. آپ یہ فرمائیں کہ اگر آپ کو دوبارہ اقتدار مل جائے تو کون سا کام ہے جو آپ نے 9 سال میں نہیں کیا جو اب آپ کریں؟ میں ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے. آپ نے کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا؟ آپ کے پاس کھلا موقع تھا. آپ نے یہ سارا گڈو نہیں پڑھنے تھے. پھر ڈیم وہاں کی آپ 5000 میگا واٹ بجلی بنتی, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آپ ڈک کر گئے کالا باغ ڈیم سے. آپ نے دوسرا جو کابل ریور آتا ہے وہاں بنایا تھا, کابل ریور کا سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. ڈیم, آپ کی سوچ ڈیم سے شروع ہو کے کابل دریا. کیا مطلب کریں آپ؟ 5000 میگا واٹ بجلی آج ہوتی, آج ایک میگا واٹ شارٹ نہ ہوتا ہے اس ملک میں بجلی کا. آپ بھاگ گئے اس کو بنانے سے. چلو یہ تو 2-3 کام ہونا, اور کوئی چوتھا کام ہوتا. جن صاحب آپ تو بغض نہیں رکھتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ میں دل میں کسی کے خلاف, لیکن اب بھی آپ میاں نواز شریف کی خوابوں میں آتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے. دل تو میرا بھی بہت کچھ کرتا ہے ہاں, کہ میاں صاحب مجھے کبھی اکیلے میں ملیں اچھا, اور میں ان سے کہوں کہ ختم کرتے ہیں بعد میں. اچھا یہ فرمائیں کہ اگر متحدہ مسلم لیگ ہو جائے تو شیخ رشید اپنی عوامی مسلم لیگ, ان کی بہت ممبر ہیں, جیسے آل پاکستان مسلم لیگ کے ممبر ہیں, اس طرح شیخ رشید کے بھی 3-4 ممبر ہیں اس کی پارٹی میں, وہ آپ میں ضم ہو جائے گی آپ کی پارٹی میں؟ یہ آپ کوئی سوال بنتا ہے مجھے بتائیں. نہیں, کیوں نہیں بنتا. آپ کہتے ہیں متحدہ مسلم لیگ, یونائٹڈ مسلم لیگ ہم نے بنانی ہے. شیخ رشید بھی اگر آنا چاہتا ہے, ہاں, اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. اس کے لیے بھی دروازے یہ کھلے آپ ہیں. دروازہ بند کرتے ہیں شام کو کہ ساری رات کھلا رہتا ہے؟ دروازہ ہے نہیں سر, ترپال ٹنگیا ہوتے ہو. خواتین و حضرات, گفتگو بہت اچھی ہے لیکن مجھے ایک اشارہ ملا کہ ایک چھوٹی سی بریک لینی. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہماری تاریخ میں بہت شاعر گزرے ہیں. ایک باکمال انسان تھا, اس کا نام حبیب جالب تھا. درویش. ابھی جو اس راہ گزر پر چاک گرباں گزرا ہے, اس آوارہ دیوانے کو جالب کہتے ہیں. مجھے وہ بطور انسان بھی بڑے پسند تھے اور مجھے بطور شاعر بھی تھے. جب یحییٰ خان صاحب نے ٹیک اوور کیا تو مری میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, تو ان کی نظم دستور تو آ چکی تھی, اور اس زمانے میں یہ فوٹو کاپنگ نہیں ہوتی تھی لیکن زبان پہ چڑھی ہوئی تھی. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو, جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو, چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو, اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا, میں نے وغیرہ وغیرہ. تو ایوب خان صاحب کی فوٹو کی بجائے وہاں یحییٰ خان صاحب کی فوٹو لگی تھی. تو انہوں نے اس کو دیکھ کے جو نظم کہی, اس کا پہلا شعر میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین. تو ان کو ایک شاعر نے کہا کہ جالب یہ موقع نہیں تھا یہ ایسی نظم پڑھنے کا, تو انہوں نے فرمایا کہ میں موقع پرست نہیں. ٹھیک ہے. کچھ نقاد حبیب جالب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات پہ شاعری کرتے تھے, لہٰذا ان کی شاعری کم اور جرنلزم زیادہ ہے. ٹھیک ہے, میں اس سے متفق نہیں ہوں. فیض احمد فیض صاحب کو ایک دفعہ کسی نے بہت ان کی تعریف کرنی چاہیے اور کہا کہ فیض صاحب جو آپ نے 50 کی دہائی میں لکھا تھا ملک کے بارے میں, وہ 70 میں بھی ویسے اتنا ہی ریلیونٹ ہے جیسے وہ 50 تھا. تو فیض صاحب اور قسم کے آدمی تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو اس وقت کے حالات کے مطابق لکھا تھا, اگر حالات ہی نہیں بدلے تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے. ٹھیک ہے, یہ فیض صاحب کیا بڑا پن تھا. میں جب بھی نظم دستور سنتا ہوں خادم اعلیٰ جو کے منہ سے, جو ایک ارب پتی انسان ہے, تو میں کچھ گھبرا سا جاتا ہوں. آج میں آپ کو صرف ایک قطع یا ایک ٹکڑا اس نظم کا سنانا چاہتا ہوں جو حبیب جالب نے صدر ایوب صاحب کے بارے میں لکھی ہے. آپ نے اپنے ذہن میں صرف 10 کروڑ کی بجائے 20 کروڑ رکھنے. ٹھیک ہے, اس کی عنوان یہ, میں نے اس سے یہ کہا, اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حفیظ جلندری صاحب
हबीब जालिब को मिले, उन्होंने कहा कि मुझे सदर अयूब ने बुलाया था, मैंने उनसे कहा इन्होंने मार, इन्होंने वहाँ इन्होंने कर ये सीधे तादी होंगे, ये तू मारेगा, उस पे हबीब जालिब हैं। मैंने उससे ये कहा ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, इनकी फिक्र खो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई, बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है और तेरे पास है इनके दर्द की दवा, मैंने उससे ये कहा। ठीक है, बाकी आपने कोई एक और इसका शेर है, चीन अपना यार है उस पे जान निसार है, पर वहां है जो निजाम उस तरफ न जाई हो, उसको दूर से सलाम, 10 करोड़ ये गधे क्या बनेंगे हुक्मरान, तू यकीन है ये गुमान, अपनी तो दुआ है ये सदर तू रहे सदा, मैंने उससे ये कहा। जिस दिन आपका दिल करे कोई इनकलाबी शायरी पढ़ने की, मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि आप हबीब जालिब पढ़ें, वो आपको हिला देगा। ऐसी ऐसी जगह पे ऐसी ऐसी आला बात कर गए हैं वो कि इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। आपकी सवाने उम्री थी इन द लाइन ऑफ फायर, वो बहुत बिकी जब आप इक्तदार में थे। तो क्या लिखता है इन द लाइन ऑफ टेलीफोन बिल? आप नई भी किताब लिख रहे हैं उसके हाँ जी, बाद? आजकल लिख रहा हूँ। क्या उसका टाइटल है? बांगे मुशर्रफ। बांगे मुशर्रफ। आप किन से अल्लामा इकबाल से कम्पीट कर रहे हैं? देखें, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हकायक आपके सामने आएंगे। सारे एक फिक्रा घट दस रहे ने, हाँ। पूरा है बांगे दे मुशर्रफ। जनरल साहब अपनी मर्जी का एक गाना तो सुनाते हैं। सवाल देखो किस तरह का पूछ रहा है, ये धमाल डालने वाला मलंग। सबज लिबास पहना हुआ, कोस लग नहीं रहा, फाल निकालने वाला तोता लग नहीं है। आप जैसी लड़कियां पार्लर के बाहर रो रही होती हैं, मैंने इसे कहा था मुझे करीना कपूर बनाया, शक्ति कपूर बना ली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलजार अहमद है। मेरा जन्नत साहब से सवाल है कि जब आप आइन के वक़्त जब आप हलवा उठाते हैं और बाद में जब वो आइन को क्यों तोड़ देते हैं खुद ही? डॉक्टर साहब का अपना ब्लड प्रेशर घट गया। सवाल करना था आपने, एक सवाल में 4 बार पटाखे मारे हैं अभी। आइन 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 आइन। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक काम भी है, मेरा ऑपरेशन कर दें, मेरी जेब में पथरी है। ये फरमा दें कि आपकी नजर में आसिफ जरदारी किस मयार के सदर थे? उस मेयार के सदर थे। आओ इधर नीचे बैठ के बात करते हैं दोनों। ये आप क्या शो कर रहे हैं, लूडो खेलने? चलो ये आ गया। अच्छा चलिए और पूछ। कब से मैं देख रहा हूँ टेबल पे लमक के मेरे साथ सवाल क्या चाहती मारते रहते हैं। अच्छा अरे चलिए, आप कराची में रहते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, कायम अली शाह साहब कैसे चीफ मिनिस्टर साबित हुए? कायम अली शाह तो आपको पता है बहुत सीनियर आदमी है। हाँ, कितना सीनियर? इंतहाई सीनियर। अच्छा, उनको तो फिरौन भी सीनियर कहता था। बहुत ही सीनियर है, बहुत ही सीनियर। आपके भी सीनियर है। मैं तो फिर फिरौन कह गया, हालांकि फिरौन तो आपके। मुझे एक बात समझ नहीं आई, अतीका ओडो आप क्यों मारी है मुझे ये बताओ? मैं वैसे मैंने लकी को मारी। लकी को नहीं मारी, अतीका ओडो का जिक्र आते हुए आपने। अतीका ओडो आपकी पार्टी की मेंबर है, उनके शौहर, तीसरे शौहर, वो पीटीआई के इलेक्ट हुए हैं, तो ये कैसे है कि बीवी आपकी पार्टी की मेंबर हो, शौहर किसी और पार्टी का मेंबर हो? जो ऐसा होता है, कितनी बार होता है, इसमें ऐसी कौन सी बात? किधर होता है भाई? आप आम खाए पेड़ क्यों गिन रहे हैं? अतीका ओडो किधर? हमारे पास है ना। हाँ। ख़वातीन हज़रात, जनरल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मुझे इशारा हुआ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम अभी जारी है। आयशा बेटी, आज कौन सी खबर है? खबर है कि मालिक मकान ने ज्यादा भौंकने वाला कुत्ता पालने पर किराएदार को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। किराएदार का स्टे ऑर्डर लेने का फैसला। हाय है चंगा किराएदार स्टे ले लेगा, उन्हें स्टे ही इस गल दा लिया मेरा कुत्ता भौंकेगा। देखो बुखारी साहब की खबर आने लग पई भाई, कुत्ता भौंके ना ते होर की करे? ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਟਗੇ ਟੋਕਰੀ ਕਰਤਾ ਸਰ। ਕੁੱਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੇਮਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸਰਜੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਸਰਜੈਂਟ ਬਣਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जिवें 22वें ग्रेड ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखें जी, कुत्ते तो रखते हैं, सारे ही रखते हैं, और कुत्तों से प्यार तो होता है सबको, वो मुझे ही नहीं है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी कुत्ते रखे हुए थे, इमरान खान ने कुत्ते रखे हुए हैं, मगर कुत्ता रखने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। बल्कि बात सियासतदानों का कुत्तों से मोहब्बत का ये आलम है कि वो अपने साथ टॉक शोज में भी उन्हें ले जाते हैं। बल्कि कुत्ता आके कह रहे होंगे ब्रेक लो जी, मैं चाह भी पीनी। देखिए बेटा, एक कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं न्यूसेंस। अच्छा जी। अगर आपके किसी रिश्तेदार की शादी हो जाए शैलवी से 70 साल की उम्र में जी, और वो 20 दिन उसकी बहनें जो मरने वाली हैं वो लाउड स्पीकर के लगाएं गाना रात की 1 बजे कि वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, तो ये न्यूसेंस है। आए। ये ठीक है कि कुत्ता भौंकता है, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपने कुत्ते को ट्रेन करना है। ये नहीं हो सकता कि सारी रात भौंकता रहे, आप कहें नहीं सैगल गाना गा रहा है। तो कुत्ता हैज टू बी अंडर कंट्रोल। किसका था जी, कौन था मालिक मकान और किसका? बुखारी साहब वो खलोता है जिन्हें कुत्ता रखे है। तो बस तकबार पहली बारी वेख्या गेंडे ने कुत्ता रखे है जी। मैं और मेरा कुत्ता दोनों इनके किराएदार हैं, हमारे भी तो कुछ हकूक हैं। ठीक है, ठीक। बड़े हकूक ने जी। ਇਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਲੜਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੂਮੀ। ਹੈਲੋ, ਨਾਂ ਵੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਭੂਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। आप बताएं जी, आप मालिक मकान है, मालिक मकान के कई हकूक होते हैं किराएदार पे, क्या हुआ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੜਾ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਰ, ਬੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚੌਲ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਚਮਚੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੌਸੀਕਾਰ ਕਰਾਨਾ ਹਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। हाय 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 जी, मैं ਪਿਆ क्या ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦਰਦਾਨ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜਨਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਪਾਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਖੈਰਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਤਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਬਸੀਟ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਮਰਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਫੁੜਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਸੰਗੀਤਕਾਰੀ ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਪਵੇ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਖਰਜੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਸ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੋ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੱਟ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲੇ 'ਚ 4 ਚਿੜੀਆਂ ਲੈ ਦਿੰਨਾ। 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਚਿੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਚਿੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਵੇਖੋ, ਮੱਝ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। कुत्ते से आपको इख्तलाफ क्या है? ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਜਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿੱਝ ਕੇ ਬੁੱਤ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਾ, ਹਾ ਭਰਵੇਂ ਉਤੋਂ ਸਲਾਈ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਦਾ ਨਾਲ ਫੁਲਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਪਵੇ, ਕੀ ਬਣੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਛੱਡਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਤਰੇ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲੈਟ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। मैंने सुबह लेक्चर देना होता है ਜੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿੰਜ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਅੱਛਾ 2 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਡਸਟਬਿਨ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਸमें थूकिए। शुक्रिया। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? साइकोलॉजी ਆਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੂਤਰੇ ਰਿਛਾਂ ਦੀ, ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਪਾਗਲ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਲੜਾਕੇ ਗੈਂਡਿਆਂ ਦੀ, ਕਰਪਟ ਸੱਪਾਂ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਔਰ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਡਬਲ ਬਰਦੇ ਆ ਬਗੈਰਤਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੇ ਪਾਲਤੂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਟਾ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ। तो यार अगर तुम दोनों की आपस में सुलह करवा दी जाए, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ओए हो ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਦੰਦ ਰੱਖਤੇ ਜੀ। और बसीटो इन्हें बात कर लेने दो। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਫੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਰਕਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਚ ਤਬਲੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਐਡਾ ਨਾਮੁਰਾਦ ਕੁੱਤਾ ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇਲਾਂ ਦਿਓ ਮਾਮਾ, ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੁਲਾਇਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਤਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਨੈਸ਼ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਗੂੰ ਗੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਤਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂੰਛਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ। ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਪੂ ਢੋਲੀਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਪੱਕੇ ਸਿਗਰਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੀਣੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ हैं? ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂੰ। कल ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ
ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਾਏ ਸੁਣਦੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋ ਕਵੇ ਨਾ ਮੱਝ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮੱਝ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बाहरी साहब पितरस का एक मजमून है कुत्ते। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਵੱਢ ਲਿਆ। पितरस कहते हैं कि कुत्ते बहुत अजीब होते हैं। ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਤਾ। और तुम अहमद शाह पितरस बुखारी साहब की बात कर रहे हो? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਪਣਵਈਆ ਹੈ ਪਿਤਰਸ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਿਤਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਪਿਤਰਸ ਪਿਤਰਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਬੀ ਡੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕਿਧਰੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, है ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। फिकर है ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਕੁੱਤਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। गुफ्तगू बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे एक इशारा हुआ, एक छोटी सी ब्रेक लेनी। प्लीज स्टे विद अस। खबर है कि आयशा मुमताज बनकर शहरियों को लूटने वाली जाली डायरेक्टर फूड अथॉरिटी टीम समेत गिरफ्तार। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਜੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੋ ਹਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਬਾਬ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 40 ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 40 ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ੋਅ ਕਾਮੇਡੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਉਂਝ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। करते क्या थी वो, जाके रेड करती थी। रेट करके सर लोगों को ये आप गलत कर रहे हैं। चंगी भली साफ चीज का भी कही जा रही है, ये ठीक नहीं है, आप ऐसा करें 300 दे दे, करते रहे, नो प्रॉब्लम। ये तो जाली थी सर दिहाड़ियां ला रहे सन, फड़े गए ना। वैसे गन तो होता है ना हमारे रेस्टोरेंटों में। जी जी बहुत ज्यादा। हाँ जी, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ, ये कौन लोग बैठे हैं हमारे राइट? ए वही बाजी है जी जेड़ी जाली आयशा बाजी बनी ते नाल भाई ने भुजी सीरीयर का जिन्हां दा मुंह। अच्छा, ये पुजी सिरी वाला जो बंदा है ये उनके साथ होता जी था। मैनेजर बन के ना ये पहले जाता है। अच्छा। जाके हमें फिक्की जी उर्दू बोल के क्या कर रहे हैं ये, आप क्या बना रहे हैं, आप ऐसा करें सिंगाड़ों को तड़का लगा के मुझे भी दे देना। और ये जो बहुत मोतबर भाई खड़े हैं टोपी ਇਹ ਜਿਹੜੇ पहने, ਭਾਈ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ, ਹਰਾਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। really? ਉਹ ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੈ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैं नहीं मानता। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 250 रुपए ਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪਲੇਟ 17 ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। वो लेकिन कैसे थे, कौन सा गोश्त है वो? ਖੋਤਾ ਡੀਸ ਯਾਨੀ कि महंगी डिश जनाब। अच्छा। और मैं खिदमत कर रहा हूं। देखो जेड़ा भी बंदा जेड़ा गाहक मेरी दुकान तो आके खाना खांदा है, सारा दिन कम करदा है, थकदा नहीं जनाब। अच्छा। जिन्ना मर्जी भार पा दे ओनू कोई फिक्र नहीं होती। लोकी कहंदे ने यार ये तो खोते वंगर काम करदा है। भाई मुझे ये बता दें ताकि बाकी लोग भी जो ये काम करना चाहें, ये गधे जो हैं ये आपको मिलते कहाँ से हैं? ਇਹਨਾਂ ਦਾ मैं अपना मैं भाई, तो आपने देखी तो जी पिंड बने ने खोते के। ਖੋਤੇ ਤੇ ਏਡੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਖੋਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੇਚਕਸ ਫੜਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਖੋਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। होते तो बड़ा एहतराम करते हैं, इसे देखते ही कहते हैं मुर्शद। मैंने तो हैरानगी है, मैनू आया सुबह फोन के आशा मुमताज साहब आ रहे हैं। अच्छा बेटा। मैं घरों नहा धो के कपड़े फ्रेश फ्रुश पा के मैं दुकान ते बैठा ते अगों ए आ गया सदके दा सप। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨਾਤਾ ਧੋਤਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਵਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? समझ नहीं, एक मोजस खातून आ रही है, मैं कह जरा मेरी पर्सनैलिटी जरा मुतासर होन। ਬੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੇਚਦਾ ਤੂੰ, ਖੋਤੇ ਮਾਮਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ। तू ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੰਨ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे से पहले पूछना चाहता जी हूँ। जी। लेकिन इन गधों को आप जिबा तो सही तरीके से करते हैं ना? ਲਓ ਸਰ, ਪੂੰਛ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੰਨੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਜ਼ ਖਵਾ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਹੈ ਨਾ ਖੱਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा। ਖੱਲ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। 122 ਖੋਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੱਲ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਖੋਤੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਚੀਨ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਤੇ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਖੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ। अच्छा बेटा, आपको कभी हया आई कि आप ये हराम चीज अवाम को खिला रहे हैं? ਲਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2200 ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ हैं, है। मेरी बहन जवान, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੋਰਨਾ है। ठीक है, ਤੂੰ ठीक ਖੋਤੇ ਦੀ है। ਖੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਟੋਰਦੇ ਹੋ। आप भाई, आप बताइए, आप बहुत मोतबर लगते हैं शक्ल से, आप क्या काम करते हैं और क्यों आप गए इनके? जी मैं सफाई वाला। आप सफाई करते हैं? अच्छा, आप कौन है बेटी? जी मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ और अच्छा। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। बुखारी साहब आपको पता नहीं है,
बताएं ना बेटी। जो दवे ले लेंदी अच्छा उस पे इसरार नहीं करती कि कम है। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਯਖਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਸਮੇ ਫੂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਈ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਪੜ ਵੇਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਗ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਅਤਾਉੱਲਾ ਇਸਾ ਖੇਲ ਵੀ ਨੂੰ ਖਵਾਤੇ ਸੀ ਜੀ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਪੜ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਚ ਇੰਜ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲੀ ਚੜ ਗਈ ਗਲਾਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾਸਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਭੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਪੜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਚਿਮਟਾ ਹੀ ਵਜਾਈ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਗਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਪੜ ਖਵਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਓ ਮੀਆਂ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ। ये भांग वाला पापड़ इसने अली अजमत को भी खिला दिया था, वो भांग पी के फिर शोर में आ गया था। आप बताएं कि जब आप गए मेरी बेटी आप इनके रेस्टोरेंट पे या दुकान पे गए तो आपने क्या देखा? क्या गंदगी, इतनी गंदगी मैंने मैंने पूछ के देखो ना जी सफाई अच्छा, की है। ਨਹੀਂ ਗੰਦਗੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੰਦਗੀ। ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਗੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਡਈ। अच्छा फिर आपने जाके पहली बात इनसे क्या किया? आपने क्या कहा उनको? इंस्पेक्टर साहब मैं जब अंदर गया हूं तो मुझे चूहों की एक कतार सी नजर आई। इतना उन्होंने कहा नाना आ गया, नाना आ गया। नहीं ये तो गधे काटते थे तो वहाँ गधों को ज़िबा करते, चूहे क्या कर रहे थे वहाँ? क्यों वहां चूहे नहीं आ सकते? नहीं आ तो चूहे सकते भी हैं। खोते घोड़े ही खाते सर, चूहे लिए कदों बसा चल रही है। अच्छा फिर आपने जब देखा चूहों को और फिर आपने देखा कि वहाँ गंदगी इतनी बदबू। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਾਲੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਔਰਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ। नहीं 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 ये नहीं हो सकता। देखो बहारी साहब बेगम को इतनी देर धुप्पे नहीं खड़ोता जाता बेगम मैडम। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੇ ਠਬੰਟੂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਲਈ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਤਾ ਇਹਦੇ ਮੱਲੇ ਲੰਘਦਾ ਨਾਲ 2 ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਸਾਈ ਦੇ ਮੱਲੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਖੋਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਰ ਹੈ। बहारी साहब नाला का जूस नहीं मिलेगा, मैडम ने चक्कर आ रहे हैं। ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਐਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? और तू बार बार क्यों डिस्टर्ब करता? ओ सब चूस के अंब दा मजा लेने वालिया। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ लो वो क्यों? ਤਾਂ ਕਿ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗੀਏ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਖੋਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਦਿਓ ਖੋਤਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹਿਣ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਕਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕੋ ਬਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। इंसानियत खत्म है इसमें। ये इंसानियत है? ये कैसे बात कर रहा है? मैं फ्रूट श्रीटी का अफसर हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल और खबरदार के ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਸਤਾ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਇੰਜ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। और मैंने तुम्हारा किया क्या है? हैं? ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? थोड़े से पैसे लिए मैंने तुमसे, जान तुमने इतनी मेरी खा ली है। आप छोड़े मैडम, छोड़े, मैं बात करता हूँ जी। क्या तकलीफ है आपको जी, बताएं। ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। मेरे पीए से बदतमीजी नहीं करनी। ਇੰਜ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7 ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। और गाल सुनो, और टोपी मैन, ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹ। आपको तमीज नहीं अफसरों के साथ कैसे बात करते हैं? ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਗਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਜਾਲੀ ਆਦਮੀ ਹੋ तो है, जाली औरत है। जुगते नहीं लगानी। और तेन इश्तिहार लाइए। मैं तो कहना तू औरत ना होती तेरे कान थल्ले मैं 2 लानी है। मेरा ख्याल ऐसे फड़े गए हैं मेरा ख्याल। ख़वातीन व हज़रात, हर प्रोग्राम का एक वक्त होता है। मुझे इशारा हुआ है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इजाज़त चाहता हूँ, फिर हाजिर होंगे हम सब। अल्लाह हाफ़िज़।